एल दिल्ली जैसे एक मॉडर्न शहर में जहां हर कोई अपनी स्क्रीन में खोया रहता था, वहीं रहता था एक साधारण सा लड़का, सरवत। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो साधारण नहीं था। बचपन से ही उसे लगता था कि उसकी परछाई उसकी नहीं है। कई बार जब वो अकेला होता तो उसे महसूस होता कि अंधेरा उसे देख रहा है, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो लेकिन दिखता नहीं। एक रात जब बाहर हल्की बारिश हो रही थी और पूरा शहर धीरे धीरे सो रहा था, सरवद अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कोडिंग कर रहा था। तभी उसकी स्क्रीन अचानक ग्लिच होने लगी और एक अनजान फाइल अपने आप डाउनलोड हो गई, जिसका नाम था shadow.exe। उसने सोचा ये कोई वायरस होगा, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने फाइल ओपन की और उसी पल कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। पंखा रुक गया, हवा ठंडी हो गई और स्क्रीन पूरी काली हो गई। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद स्क्रीन पर सफेद अक्षरों में एक लाइन उभरी, डू यू वॉन्ट पावर? सरवत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने बिना सोचे कीबोर्ड पर टाइप किया, यस। जैसे ही उसने एंटर दबाया, उसके कमरे की दीवारों से काला धुआं निकलने लगा, फर्श कांपने लगी और उसके पैरों के नीचे से अंधेरा ऊपर उठने लगा। अचानक जमीन से एक काला हाथ बाहर निकला और उसके सामने झुक गया। सरवत पीछे हट गया, लेकिन उसकी नजर उस हाथ पर ही टिकी रही। तभी एक भारी और गूंजती आवाज पूरे कमरे में फैल गई, हम आपके सेवक हैं शैडो किंग। सरवत का गला सूख गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम क्या हो? जवाब आया, हम वो हैं जिन्हें दुनिया ने त्याग दिया। हम अंधकार की सेना हैं और अब आप हमारे स्वामी हैं। सरवत के अंदर डर और उत्साह दोनों एक साथ उठे। उसने कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस काले हाथ को छू लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी नसों में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे, प्राचीन युद्ध, जलते हुए शहर और एक विशाल अंधकार जो सब कुछ निगल रहा था। वो अचानक पीछे गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी असली पहचान मिल गई हो। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। जहां भी वो जाता, उसकी परछाई उससे अलग हरकत करती। दीवारों के कोनों से काले धुएं के छोटे छोटे टुकड़े निकलते और उसके इशारे पर आकार लेने लगते। पहले उसने एक छोटा सा सैनिक बनाया, फिर 2, फिर 10। धीरे धीरे वो सीख गया कि अंधेरे को कैसे नियंत्रित करना है। उसकी शक्ति हर दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर कुछ मर भी रहा था। उसकी भावनाएं कमजोर होती जा रही थीं। उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी थीं, जैसे उनमें रोशनी खत्म हो रही हो। एक रात जब वो फिर से अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उसी अंधेरे बैकग्राउंड पर नए शब्द उभरे, वेलकम टू द नेक्स्ट फेज। सरवत की आंखों में एक अजीब चमक आई। वो अब डर नहीं रहा था, वो तैयार था। स्क्रीन पर अगला मैसेज आया, बिल्ड योर आर्मी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसके चारों ओर का अंधेरा हिलने लगा। जमीन से, दीवारों से, हवा से अनगिनत काली आकृतियां निकलने लगी और कुछ ही सेकंड में उसका कमरा एक सेना से भर गया। हजारों शैडो सैनिक उसकी ओर झुके हुए थे। वो धीरे से खड़ा हुआ और पहली बार उसने खुद को कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली महसूस किया। उसी पल उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होने वाला है। बाहर आसमान में बादल घिरने लगे, बिजली चमकने लगी और शहर की रोशनी एक एक करके धीमी होने लगी, जैसे कोई अंधेरा उन्हें निगल रहा हो। सरवत खिड़की के पास गया और नीचे शहर को देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने धीमी आवाज में कहा, अब दुनिया बदलेगी और इस बार अंधेरा जीतेगा।